वेलकम टू माय चैनल। अब तो पढ़ लो। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि आज 1 मई 2024 को मैं अपना फर्स्ट वीडियो 11th क्लास के लिए लेकर आऊँगी। तो ये 11th क्लास के लिए ही है वीडियो और कॉमर्स सब्जेक्ट का है, अकाउंट सब्जेक्ट, कॉमर्स से अकाउंट सब्जेक्ट का। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर्स हैं, मैंने बताया था 19 चैप्टर्स है, 19 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है वो अकाउंट्स का है, सेकंड चैप्टर है वो अकाउंट्स का है। मतलब कि जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं वो हमारे थ्योरी बेसिस पे है। जितनी भी थ्योरी है ना, सारी उसमें थ्योरी तक, क्योंकि जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं जानेंगे व्हाट इज अकाउंट्स, व्हाट इज टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज टर्म्स, व्हाट इज इन थिंग्स, यानी कि जो जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या नहीं है, जब तक हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम अकाउंट्स कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या क्या हैं? तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखिए। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी को हम हिंदी में एक शब्द के नाम से जानते हैं, शब्दावली। किस नाम से जानते हैं? शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टर्मिनोलॉजी, शब्दावली। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, फिर कह रही हूँ, नोटबुक नहीं बनाई हो तो नोटबुक बना लो, स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? क्योंकि ये हमारा किसका है? अकाउंटिंग का है ही है। और दूसरी बात ये कि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे कि बहुत, हाँ मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी वो है, डर्टी है, बट ठीक हो जाएगा ये सब, ठीक है? टर्मिनोलॉजी, बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक इट इज असेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स एज दीज टर्म्स हैव देयर स्पेसिफिक मीनिंग इन अकाउंटिंग। क्या बोला है कि बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन से पहले की जो रिकॉर्डिंग होते हैं ना बुक्स में, इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स एज दीज टर्म्स हैव देयर स्पेसिफिक मीनिंग। यानी कि ये सब क्या है? अकाउंट्स में एक नया शब्द लिए होते हैं, नई एसेंशियल्स लिए हुए होते हैं। तो दीज बेसिक टर्म्स आर कोल्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। इन बेसिक टर्म्स को ही हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। एंटिटी, एंटिटी क्या होता है? मुझे कमेंट में बताइए, एंटिटी का हिंदी मीनिंग बताइएगा कमेंट में कि एंटिटी होता क्या है। एंटिटी मीनिंग होता है इकाई। जो हिंदी वाले बच्चे हैं ना वो सुन लीजिए, एंटिटी का मीनिंग होता है इकाई। इकाई का मतलब कि हम एंटिटी का ये कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से, जो फ्रीडम से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं वो एंटिटी कहलाते हैं। और एंटिटी दो टाइप्स के होते हैं, बिजनेस वाले और नॉन बिजनेस वाले। पहले बिजनेस वाले देखते हैं कि जिनको स्वतंत्र, हम ये कहते हैं स्वतंत्र कार्यभार है। हम चुनाव का टाइम है, भी इलेक्शन का टाइम है, हम सुन रहे हैं कि क्या है? चुनाव का दौर है, स्वतंत्र कार्यभार है, इंडिपेंडेंटली वो बंदा काम कर रहा है, इंडिपेंडेंटली वो वोट मांग रहा है, दैट इज। तो यहाँ एंटिटी का मीनिंग है स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बनाए रखना। एंटिटी मतलब हिंदी मीनिंग इकाई। तो एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट। ये क्या है? इकोनॉमिक यूनिट है विच में बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। हम इसको किस नाम से जब आइडेंटिफाई करते हैं? बिजनेस एंटिटी एंड नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी में कौन कौन से आते हैं? लाइक जैसे कि हम ये कह सकते हैं विप्रो हुआ, मारुति सुजुकी हुआ, जो क्या है? अपना काम कर रहे हैं, स्वतंत्र कार्यभार से कर रहे हैं। और नॉन बिजनेस एंटिटी क्या है? कि जो बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं, जो पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं? सोशल काम करने के लिए, कि सामाजिक कार्यों को करने के लिए कर रहे हैं। और बिजनेस क्या किस लिए किया जाता है? पैसा कमाने के लिए। तो देखो बिजनेस एंटिटी में कौन है? ए बिजनेस मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज फॉर्म फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग गुड्स। बिजनेस एंटिटी का मीनिंग ही क्या है? कि जहाँ पर हम हमारे सामान को लोगों को अवेलेबल करवा रहे हैं पैसे के बदले। देख लो, इसमें लिखा हुआ है कि यूनिट्स को हम अर्निंग, यूनिट्स को हम सेल आउट करते हैं किसके लिए? अर्निंग करने के लिए। और उससे हम क्या दे रहे हैं? सर्विस भी दे रहे हैं और सामान बेच भी रहे हैं, बट उससे हमें पैसा आ रहा है। लेकिन नॉन बिजनेस में क्या होता है? हम सर्विस देते हैं बट उसमें पैसा हमारे पास आता नहीं, अर्निंग के लिए नहीं होता, वो लोगों को हेल्प करने के लिए होता है, लोगों को मदद करने के लिए होता है। देखो नॉन बिजनेस एंटिटी में क्या क्या है? सच एंटिटीज आर कॉल्ड not for profit organization such as club, charitable hospital, public library, etc etc etc, बहुत सी NGOs। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉन बिजनेस
वो है एंटिटी हमारा, वो कैसा है, नॉन प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ लोग चंदा देते हैं, दान देते हैं, चैरिटी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा नॉन बिजनेस एंटिटी। एंटिटी आपको समझ में आ गया। एंटिटी का मतलब होता है कि जहाँ पर हमें काम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं और जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक सेवा कर रहे हैं। तो एंटिटी का हिंदी मीनिंग तो इकाई है, स्वतंत्र कार्य है बाहर से। और इसके टू टाइप्स हैं, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। तो बिजनेस में हमने पढ़ा, बिजनेस में कौन कौन से भाई, विप्रो है, पैसा कमाने के लिए तो काम कर रहा है। मारुति सुजुकी है, पैसा कमाने के लिए तो काम कर रहा है। पैसा कम, अब ये मत कहना कि मैम ये तो हमें गाड़ियाँ देता है। भाई गाड़ियाँ देता है, बट आपको फ्री में गाड़ी थोड़ा ना दे रहा है, आपको पैसे देने पड़ रहे हैं ना। तो वो क्या है, अर्निंग बेसिस है, उसमें अर्न कर रहे हैं। लेकिन नॉन बिजनेस एंटिटी में आप हॉस्पिटल में जाओ, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सिटीज हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको चार्ज नहीं देना पड़ता। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ वो चैरिटी से चलते हैं, चैरिटी से चलते हैं या गवर्नमेंट के द्वारा चलते हैं। तो वहाँ वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि कैपिटल क्या है, बस्टिंग वो सॉरी कैपिटल गुडविल क्या है, क्योंकि उसके बाद हम उसके फीचर्स देखेंगे अकाउंट के। पहले हम एक बार ये सारे वर्ड्स देखते हैं, उसके बाद हम उसके फीचर्स देखेंगे। सो अब पहले देखते हैं हम इवेंट। इवेंट क्या होता है, अब आप लोग कहोगे मैम इवेंट तो ये होता है ना, जो फंक्शन वंक्शन हम वो करते हैं, अरेंज करते हैं, फंक्शन करवाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, उन्हें इवेंट कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस में या मतलब कि बिजनेस में बताऊंगी अभी, इसके बाद कैपिटल के बाद ड्राइंग्स के बाद आपको बिजनेस ही बताऊंगी कि व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या होता है। बट उससे पहले हमें जानना भी तो जरूरी है कि इवेंट क्या होता है। देखिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो नोट्स आपको लिखने में बहुत ही मददगार रहेंगे ये, और पढ़ने में भी। तो पहले इवेंट, इवेंट क्या होता है, एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ और रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। किसका, इवेंट का मतलब क्या होता है, जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं या जितने भी आप कॉन्सिक्यूज करते हैं, उनका क्या है, रिजल्ट है। किसका, ट्रांजेक्शन का। इवेंट का मीनिंग क्या है, इन इवेंट इज द कॉन्सिक्यू, मतलब कि किसी तरह का कॉन्सिक्यूज है, एंड इवेंट रिजल्ट है किसका, ट्रांजेक्शन का। ट्रांजेक्शन होता है ना भाई, मैं आप लोगों को ट्रांजेक्शन कर रही हूँ ना, ट्रांजेक्शन किस चीज़ का कर रही हूँ, मैं आपको वीडियो अवेलेबल करवा रही हूँ, आप लोग उसको देख रहे हो, वो ट्रांजेक्शन है। चलो तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, शॉपकीपर के पास से कहते हैं भैया एक मैगी का पैकेट दे दो। ट्रांजेक्शन करेगा ना शॉपकीपर, तो आप उससे क्या करोगे, आप तो उससे मैगी लोगे जो 14-15 रुपीज़ की आती है, और आपसे क्या दोगे, पैसे दोगे 14-15 रुपीज़। वो आपको मैगी दे रहा है और आप उसको 14-15 रुपीज़ दे रहे हो, ट्रांजेक्शन हो रहा है ना दोनों के बीच में। तो दैट इज इवेंट, इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आता है कैपिटल। देखो कैपिटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि देखो बिना कैपिटल के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जब तक हमारे पास कैपिटल नहीं होगी, तब तक क्या हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बिजनेस तब स्टार्ट होता है जब हमारे पास कोई कैपिटल हो। कैपिटल का हिंदी मीनिंग होता है पूंजी, पैसा, ठीक है। अगर मेरे पास 5 लाख रुपए है तो मैं क्या सोचूंगी, ओह मुझे एक होटल खोल लेना चाहिए, या मुझे एक कुछ ना कुछ अच्छा सा स्कूल खोल लेना चाहिए। लेकिन 5 लाख रुपए में स्कूल तो खुलेगा नहीं, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ कि एक होटल खोल लेना चाहिए छोटा सा, जिसको मैं अपना कैसा बनाऊँ, जिसमें अपना मैं होम किचन भी बना दूँ होटल में। तो कैपिटल, कैपिटल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और बिजनेसमैन के लिए कैपिटल बहुत ज़रूरी होती है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तो कैपिटल क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट, ये अमाउंट है इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइज। इसमें प्रोपराइटर कौन है, जो सोल प्रोपराइटर, एकल, जो एक व्यक्ति है जो स्वामित्व रखता है, मतलब कि जो खुद वो है, स्वामित्व रखना भी, खुद पैसा लगा रहा है किसमें, बिजनेस एंटरप्राइजेस में, ठीक है। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट। ये अमाउंट कैसा हो सकता है, कैश में हो सकता है, मतलब लिक्विड मनी हो सकता है, गुड्स में हो सकता है, चीज़ों में हो सकता है, और असेट्स में हो सकता है, मतलब संपत्ति में हो सकता है। हिंदी मीनिंग असेट्स का संपत्ति होता है, गुड्स का मीनिंग होता है सामान, कैश का मतलब होता है नगद। मैं दोनों की मीनिंग समझाती चल रही ताकि जो हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे हैं उनको भी समझ में आए, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी समझ में आए। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश, गुड्स और एसेट। फॉर द फर्म इट इज ए लाइबिलिटी टूवर्ड्स द प्रोपराइटर, जो फर्म की
लायबिलिटी होती है ना वो प्रोप्राइटर की तरफ होती है, वही असेट्स नहीं लायबिलिटी होती। लायबिलिटी का हिंदी में नहीं होता है जिम्मेदारियाँ, ठीक है, उस उत्तरदायित्व, कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो लायबिलिटी किसकी तरफ होती है? प्रोप्राइटर की तरफ होती है। तो व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल it is refers to the amount invested by the proprietor in a business enterprise. Amount may be in the form of cash, goods or assets. For the firm it is a liability towards the proprietor. Or how to calculate capital? Capital assets minus liability, assets minus liabilities। जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि असेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है। बट उससे पहले हमें क्या देखना है, व्हाट इज कैपिटल। तो कैपिटल क्या है कि जब तक हम पैसा नहीं लगाएंगे किसी चीज में तब तक कुछ भी हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो पैसा लगाने को, पैसे को ही हम कैपिटल बोलते हैं कि हमने उसमें 5 लाख की कैपिटल लगाई है, 50 लाख की कैपिटल लगाई है, ठीक है। कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? असेट्स माइनस लायबिलिटीज, तब हमारा कैपिटल आता है। नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग ये तो नहीं होता ना कि चित्रकारी, नहीं। अकाउंट में ड्राइंग्स का मीनिंग ही अलग होता है। कॉमर्स में ड्राइंग्स का मीनिंग होता है सेल्फ यूज के लिए जो पैसा निकाला जाता है, सेल्फ वो मतलब यूज, सेल्फ यूज के लिए, या अपने आप से खुद से काम होता है आपको, या फिर आपको कुछ आपने खर्चा कर दिया या आपको कुछ लेना है तो आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो। ये नहीं कि बिना पूछे निकाल रहे हो, ऐसा नहीं होता है, पूछ के निकाल। देखो अभी तक क्या है, अभी हम अकेला पढ़ेंगे। हमने 11th क्लास में हमें सिर्फ सोल प्रोप्राइटर पढ़ना है कि अकेला बंदा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। पार्टनरशिप कब जाएगी? हमारी 12th क्लास में जाएगी। बट हमें सोल प्रोप्राइटर, तो सोल प्रोप्राइटर कौन है? सोल प्रोप्राइटर को मैं बाद में बताऊंगी। प्रोप्राइटर एक बिजनेसमैन है, वो उसे आईफोन खरीदना है, आईफोन खरीदना है तुम्हारा 70, हम 70,000 का मान के चलते हैं, न्यू आईफोन 70,000 का है। अब उसको आईफोन खरीदना है तो उसने सोचा कि अगर मैं वैसे पैसा खर्च करूंगा तो क्या है कि वो सारा बजट गड़बड़ा जाएगा, तो क्यों ना मैं बिजनेस से कुछ पैसा ले लूँ। तो उसने अपने बिजनेस से पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए निकाला गया पैसा ही क्या कहलाता है? ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए निकाली गई मनी बिजनेस से ड्राइंग्स कहलाती है। मतलब कि हिंदी में इसको हम आहरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहरण। तो ड्राइंग्स देखो, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज। आ गया ना, कौन कर रहा है? विथड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग। और कोई भी वो प्राइवेट पेमेंट कर रहा है, भाई खुद के निजी यानी खुद के जो उसने सेल्फ यूज लिए हैं वो कुछ भी पेमेंट कर रहा है तो वो भी ड्राइंग्स कहलाएंगे। भाई वो अपने बच्चों को क्या कर रहा है? बच्चों की फीस देनी है उसे, तो उसने क्या कि वैसे अगर इस वक्त इस महीने मेरा ऐसा बजट नहीं है कि मैं ना इसमें से पैसा दे सकूँ, तो उसने क्या किया? बिजनेस में से पैसा निकाला और बच्चों की फीस भर दी। तो उसने एनी पेमेंट, प्राइवेट पेमेंट, ठीक है। तो कुछ भी प्राइवेट करना मतलब कि खुद से पैसा ना दे करके बिजनेस से पैसा निकाल करके उसको यूजफुल बनाना, वो क्या कहलाता है? ड्राइंग्स। ये नहीं है कि पैसा निकाल ले तो वो बिजनेस में वो वापस उसमें पैसा नहीं डालेगा, ऐसा नहीं होता। उसने 50,000 अगर 60,000 निकाले हैं तो उसके पास जब पैसे आएंगे तो वो उसमें पैसे में वापस रख देगा। तो ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पर अपने ही बिजनेस से पैसा निकालना और उसका यूज करना। अब हम देखते हैं बिजनेस। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? क्योंकि बिजनेस को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। लेकिन हाँ, इतना मैं गारंटी श्योरिटी हूँ कि आपको इवेंट समझ में आ गया होगा, कैपिटल समझ में आ गई होगी कि कैपिटल क्या होता है। बिना कैपिटल के बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। ड्राइंग समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं बिजनेस और बिजनेस के फीचर्स। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हमारा व्यापारिक ट्रांजैक्शन होता है कैसा होता है? दो लोगों के बीच में होता है। मैंने भी समझाया ना आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन कि मैं मैगी लेने के लिए गई, मैगी वाले से मैंने क्या कहा? शॉपकीपर से, भैया मुझे मैगी दे दो। उसने मुझे मैगी दी, मैगी मैंने ले ली, उसको मैंने 15 रुपये दे दिए, तो ट्रांजेक्शन हो गया ना, दैट इज। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम अभी देखते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन के फीचर्स को भी देखते हैं। बिजनेस क्या है, बिजनेस होता क्या है, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, वो हम सब देखते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, मैंने बताया ना बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मतलब क्या होता है? मैं कुछ चीज लाई, मेरे पास आज बहुत सारे एप्पल हैं, एप्पल लिए मुझे सस्ते मिल गए इसलिए मैंने एप्पल ले लिए। एप्पल ले लिए, अब मैंने क्या कहा? लोगों को बोला भाई मैं एप्पल का बिजनेस करने वाली हूँ। बोले हैं? बोले हाँ, क्योंकि मेरे पास एप्पल की पेटियां आई हुई हैं,
लोग तो 500 रुपए की पेटी दे रहे हैं, 500 रुपए की पेटी नहीं मिलती है कहीं भी, बट मैंने कहा क्या कहा, मैं 500 रुपए की पेटी दे रही हूँ। लोग तो 500 रुपए की पेटी देते हैं, मैं तुम्हें 250 रुपए की पेटी दूंगी। बोला अच्छा। तो मैंने क्या किया, 250 रुपए में वो पेटियां बेच दी, 250 रुपए में ईच पेटी, यानी एक पेटी 250 रुपए में बेची। तो मैंने 5 पेटियां बेची, तो मैंने 1000 रुपए कमा लिए। भले ही मैं और सस्ते में लेके आई हूँ पेटियां, मैं शिमला जा करके लेके आई हूँ, मनाली जा करके लेके आई हूँ, बट मैंने वो पेटियां ला करके सेल आउट किया, तो मैंने बिजनेस किया ना, क्योंकि मुझे बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, पैसा कमाना, अर्निंग्स करना। ठीक है, अब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है वो हम देखते हैं। ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये कैसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट फाइनेंशियल पोजीशन, जो किसको चेंज करती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को, हमारी आर्थिक स्थिति को चेंज करती है। कौन, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन मैंने आपको कभी वो एग्जांपल दिया मैगी का, शॉप पे गए, मैगी मांगी, मैगी वाले ने क्या दिया, दुकानदार ने हमें, शॉपकीपर ने मैगी दी, हमने उसको पैसा दिया, ट्रांजेक्शन हो गया ना हमारा। वैसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन इस टाइप से होता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक एक्टिविटी है ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। अब इसके फीचर्स क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन के जो फीचर्स होते हैं वो फीचर्स क्या है, देखिए मैं एक एक बताती हूँ। इट इज कंसर्न विथ ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी मैनी कंसिडरेशन। क्या है कि इसका कंसर्न क्या है, इसमें ट्रांसफर और एक्सचेंज होता है गुड्स का और सर्विसेज का। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें क्या इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। सोशल एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडिंग, वो सॉरी सोशल एक्टिविटीज आर नॉट कंसिडर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें क्या है, सोशल एक्टिविटीज को कंसिडर नहीं किया जाता भाई, बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है पैसा कमाने के लिए। और सोशल एक्टिविटीज किस लिए होती हैं, लोगों को सेटिस्फैक्शन देने के लिए, लोगों को यानी कि क्या करने के लिए, लोगों को सुविधाएं फैसिलिटीज देने के लिए, उसमें कोई पैसा नहीं कमाया जाता। लेकिन बिजनेस में क्या है, हमें पैसा कमाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रही है इसका फीचर, इट हैज ड्यूल और टू एस्पेक्ट्स। इसमें क्या है, ये दो तरीके का है, टू एस्पेक्ट्स हैं इसमें। वन इज डेबिट, एक क्या है, डेबिट है, डीआर साइड है, एंड अदर इज क्रेडिट, दूसरा क्या है, क्रेडिट है फॉर मनी कंसिडरेशन। मतलब इसमें क्या होता है, वन साइड डेबिट, सेकंड साइड क्रेडिट, मनी कंसिडरेशन। भी आप मैं भी बताती हूँ कि व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, एंड डेबिट साइड कौन सा होता है, क्रेडिट साइड कौन सा होता है, डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या आता है, मैं भी सब कुछ बताऊंगी आपको। ठीक है, इट हैज टू एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट फॉर मनी कंसिडरेशन। नेक्स्ट, बिजनेस ट्रांजेक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। बिजनेस क्लास यानी कि बिजनेस को हम क्या कर सकते हैं, टू टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं ट्रांजेक्शन को, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल का मीनिंग जानते हैं ना, बाहरी और आंतरिक। एक्सटर्नल का मीनिंग क्या होता है, बाहर, और इंटरनल का आंतरिक। हिंदी मीडियम वाले एक्सटर्नल को बाहरी कहते हैं, बाह्य, और इंटरनल को आंतरिक कहते हैं। तो ट्रांजेक्शन दो टाइप से होता है, क्लासिफाइड किया हुआ है, मतलब वर्गीकरण किया हुआ है, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, देखिए, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस आर दोज व्हिच इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन टू इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी सच एज परचेज और सेल गुड। मतलब कहने का मीन्स यह है कि एक्सटर्नल एक्टिविटी क्या होती है, हमारी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, आर दोज विच, जिसमें कौन इन्वॉल्व होता है, इकोनॉमिक, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जिसमें दो इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज होती हैं जो क्या कर रही हैं, सेल कर रही हैं, गुड्स को भी कर रही हैं और सर्विस को भी कर रही हैं, और उससे अर्निंग क्या कर रही है, पैसे कर रही है। देखो, एंटिटीज सच एज परचेज और सेल गुड्स, मतलब कि बेचना और खरीदना कर रहा है दो लोगों के, मतलब आप और मैं हैं, हम दो एंटिटीज हैं, बिजनेस एंटिटीज हैं। मैं आप लोगों को अपना कोर्स बेच रही हूँ, आप लोग उस कोर्स को खरीद रहे हो, तो हम दोनों के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो ये कौन सा है, हमारा एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या होता है, देखो, इंटरनल ट्रांजेक्शन आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हो सकता है आपको राइटिंग से थोड़ा प्रॉब्लम हो, टेंशन मतलब नेक्स्ट टाइम से हमारी राइटिंग और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट टेक place internal transaction are those economic activities
that take place entirely within one business entity such as depreciation charge और fixed asset। इंटरनल कौन सा होता है भाई? एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे एक एंटाइटी है ना, उस एक एंटाइटी पे क्या होता है? फिक्स डेप्रिसिएशन लगता है, उसकी संपत्ति पे डेप्रिसिएशन लगता है। अब आप लोग पूछोगे मैम डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा भाई। डेप्रिसिएशन होता है जिसमें चीजों के क्या होता है, चीजों की टाइम निकलता जाता है तो उनकी कॉस्ट कम होती जाती है, उनकी जो प्राइस है ना कम होती जाती है। मैंने माइक लगा रखा है, अभी मैंने माइक लिया है 1000 रुपए का, मान के चलो, नहीं इतने का नहीं है, ज्यादा का ही है, बट मैंने अभी माइक लिया है 1000 रुपीज का। मैं इसको 1 महीने 2 महीने 1 साल यूज कर लूंगी, तो क्या ये 1000 रुपए का रहेगा? नहीं रहेगा। अगर हम देखें तो हम परसेंटेज के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएं, 10% के हिसाब से लगाया तो कितने हो गए? 1000 रुपए का 10% कितना हुआ? 100 रुपीज कम हो गए, ये 900 का बचा, और वही 10 साल बाद ये जीरो वैल्यू पे आ जाएगा। तो कहने का मीन्स ये है, इंटरनल हमारा ट्रांजेक्शन क्या होता है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है जहां पे प्लेस यानी कि एंटायरली होता है किसके बीच? एक बिजनेस एंटिटी के साथ में होता है, और जहां पे डेप्रिसिएशन क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स पे लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? फिक्स एसेट्स पे। और यहाँ क्या हो रहा था एक्सटर्नल में कि 2 तरह के एंटाइटीज थे जो अपने बीच सेल्स और गुड्स कर रहे थे, परचेस और गुड्स कर रहे थे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग रहा है। नेक्स्ट, इट रिजल्ट इन ए चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। यानी कि क्या है इसका रिजल्ट? क्या निकला? इट रिजल्ट इन ए चेंज इन द, यानी कि ये हम इसका रिजल्ट ये है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना उसको चेंज करता है किसकी? और फर्म ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। यानी कि इसको भी चेंज करता है वही, एसेट्स को भी चेंज करता है, लायबिलिटीज को भी चेंज करता है, कैपिटल को चेंज करता है। वही एसेट्स चेंज होगी तो लायबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, और लायबिलिटी और एसेट्स चेंज हो जाएगी तो कैपिटल भी हमारी चेंज हो जाएगी। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीनिंग ये है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये, 2 बंदों के बीच ट्रांजेक्शन होता है। एक बंदा अकेला ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, जब तक दूसरा बंदा, चाहे वो बंदा हो, कोई सामान हो, कुछ भी हो, जब तक वो किसी दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन नहीं करेगा तब तक बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? जिसमें मनी को अर्न किया जाता है। ये क्या होती है? सोशलाइज्ड नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अकाउंट क्या होता है, कि अकाउंट का मीनिंग क्या है और अकाउंट किस टाइप से बनाया जाता है। अब देखते हैं अकाउंट। अकाउंट होता क्या है? मतलब खाता। अकाउंट का हिंदी मीनिंग क्या है? खाता। और अभी मैं आप लोगों को जब डेप्रिसिएशन का बता रही थी फीचर्स में, तब मैंने एक लाइन बोली कि आपने 11th में पढ़ा होगा। अब मेरे माइंड से स्किप हो गया कि मैं 11th को ही पढ़ा रही हूँ, तो 11th वालों डेप्रिसिएशन घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सारा पढ़ाऊंगी। डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है मूल्यह्रास, मतलब कि एसेट जो फिक्स एसेट्स होती है उस पर हर साल क्या होता है? चार्ज लगता जाता है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम अकाउंट देखते हैं। मेन जो हमारा अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, वो तो देखें कि अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज अकाउंट। तो देखो, एन अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्ड। क्या है? एक लेजर रिकॉर्ड है इन ए समराइज्ड फॉर्म, जो कि किसमें है? समराइज्ड फॉर्म में है, जिसको समराइज कर लिया। बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको हमने एक समराइज फॉर्म में किया है। दैट इज अकाउंट ऑफ ए ऑल द transactions that have taken place with the particular person or thing specified. What is account? An account is a ledger record in a summarized form of all the transactions that have taken place with the particular person or thing specified. यानी कि एक ऐसा रिकॉर्ड होता है, ऐसे रिकॉर्ड्स को, बहुत से रिकॉर्ड्स को, खातों को समराइज करना जहां पे लोगों के बीच के ट्रांजेक्शन का हो। ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक प्लेस, एक जगह पर, जो कि एक जगह पे सुरक्षित कर लिए जाते हैं। कि भाई सुरक्षित का मतलब एक जगह रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं कि हाँ इस बंदे से हमने इतना लिया है, इस बंदे को इतना दिया है, इस बंदे से इतना पैसा आएगा, इस बंदे के पास इतना पैसा जाएगा। दैट इज अकाउंट मेनली। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? स्पेसिफाइड करना, ये अकाउंट की डेफिनेशन है। अब मैं आपको बताती हूँ अकाउंट बनाते कैसे हैं। पहली बात तो अकाउंट को बनाने के टाइप्स क्या होते हैं। देखिए, अकाउंट्स, ठीक है, ऐसे बनेगा। वो सॉरी,
अभी तो आपको सिंपल उसमें बताती हूँ। टू साइड्स आ गए हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। क्या लेफ्ट हैंड साइड हमने ये बनाया अकाउंट। अब हम देखते हैं व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड व्हाट इज राइट हैंड साइड। टू टाइप्स हो गए ना, टू साइड्स हो गए ना, ये लेफ्ट का हो गया, राइट का हो गया। लेफ्ट को हमने क्या लिखा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट को क्या लिखा, राइट हैंड साइड। तो आप लोगों को बता दूं, लेफ्ट हैंड वाला साइड क्या कौन सा कहलाएगा, ये हमारा DR साइड, इसको डेबिट कहेंगे, डेबिट साइड। राइट हैंड वाला साइड कौन सा कहलाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, क्रेडिट साइड। हमारे अकाउंट्स में दो ही साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब जितना भी पैसा आ रहा है, जितना भी पैसा हमें लेना है किसी से, वो सारा यहाँ, जितना हमें पैसा देना है किसी को, वो सब यहाँ। जितना हमारे बिजनेस में पैसा आएगा वो क्रेडिट साइड में आता है। जितना पैसा हमारा जाएगा, जो सामान गया, जितने पैसे का गया, जितने रुपये का गया, वो डेबिट साइड में। तो अब आपको अकाउंट तो समझ में आए कि अकाउंट्स में दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड क्रेडिट एंड राइट हैंड डेबिट। मैं बताऊंगी कि व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, क्या होता है डेबिट साइड, मतलब डेबिटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है, डेटर्स कौन होता है, सॉरी, है ना। तो हम ये देख रहे हैं, देखा हमने अकाउंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटीज। जैसे हमने असेट्स देखी ना हमने कि असेट्स क्या होती हैं, मैंने बताया भी आपको, संपत्तियां, असेट्स, ठीक है। एक फिक्स्ड होती हैं, नॉन फिक्स्ड होती हैं, करंट होती हैं, बहुत सारी तरह की होती है, ऐसे लायबिलिटी होती है। असेट्स हमने निकाली थी, तो असेट्स में हमने कैपिटल निकाला था। कैपिटल कैसे निकाला था हमने, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में लायबिलिटी पढ़ेंगे। लायबिलिटी पढ़ेंगे, हमारे जो और टर्म्स है ना अकाउंट्स के, वो आगे के हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम सिर्फ अकाउंट्स का कि अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज अकाउंट। तो ये अकाउंट की डेफिनेशन है, अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्ड इन ए समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन दैट हैव टेकन प्लेस विद द पर्टिकुलर पर्संस एंड स्पेसिफाइड। ओके, तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बट जाने से पहले मैं सबसे यही कहूँगी, अगर किसी ने मेरे चैनल को लाइक नहीं की, वो सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको पता चलता है कि वीडियो आ गया है, और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल है। और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।